हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले की वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड किया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखेंगे। ये सेट एडोटेरिया का वॉल्यूम 2 से चलाया जा रहा है और प्लेटफॉर्म का भी सेट नंबर किया गया है, उसे आप ज़रूर देखेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं और नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। हमारा मिशन है 11 अक्टूबर, जिनका मेंस का भी एग्ज़ाम है वो 11 अक्टूबर का इंतज़ार करेंगे और अपनी तैयारी पूरी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आप लोग PDF के लिए जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उसे ज्वाइन करेंगे और वहां से आप डेली PDF पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको हर प्रश्न के लिए 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप आंसर करेंगे और कहीं पर नोट कर करके लास्ट में हमें टोटल स्कोर जरूर बताएंगे। सही आंसर है नियोनेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। नियोनेटोलॉजी के अंतर्गत 3 माह तक की आयु के नवजात शिशु का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? समान कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है उत्तक। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है और उत्तकों के समूह को अंग कहा जाता है और अंग के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है और अंग तंत्र के समूह को शरीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय जीव नहीं है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, कवक। कवक जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है। शेष सभी अमीबा, जीवाणु और क्लैडिमोनास ये एक कोशिकीय हैं, जबकि कवक, शैवाल और जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। 4 नंबर, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ट्रैकोमा और ग्लूकोमा बीमारी संबंधित होती है मानव नेत्र से। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो। आंसर करेंगे AB वर्ग वाला को। AB वर्ग वाला सिर्फ अपने ही ग्रुप को दे सकता है, जबकि वो जो है सबको देता है, यानी ये सर्वदाता कहलाता है। और AB जो है वो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहलाता है। 6 नंबर, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? अमीनो एसिड के लिए सहायक होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी। अमीनो एसिड शरीर के प्रोटीन और अन्य महत्वपूर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, जिनमें क्रिएटिन, पेप्टाइन, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। 7 नंबर, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए सहायक विटामिन होता है जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और वो है ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। 8 नंबर, निम्न में से विशालतम स्थलचर वन प्राणी कौन सा है? सबसे बड़ी स्थलचर प्राणी होती है अफ्रीका में पाए जाने वाली अफ्रीकन हाथी। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, द्वितीय उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया, उत्पादक हिरन। इनमें जो सही आंसर है उत्पादक हिरन। उत्पादक हिरन जो है यहाँ पे ये गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ ये भी गलत है, द्वितीय उपभोक्ता ये भी गलत है। सही आंसर है अपघटक बैक्टीरिया। अगर जाने, प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहा जाता है जो शाकाहारी होता है और माध्यमिक उपभोक्ता मांसाहारी के रूप में जाना जाता है, जबकि अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो मृत या सड़ने वाले जीवों को खाते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, ये सभी अपघटक कहलाते हैं। 10 नंबर, पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा? नर लैंगिक अंग जो होती है पुष्प में वो पुंकेसर होता है। बात करें तो पुष्प में मादा जनन अंग स्त्री केसर और नर जनन अंग
पुंकेसर कहलाता है, जबकि स्त्री केसर के अंतर्गत अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं, जबकि पुंकेसर के अंतर्गत परागकोश, परागकण और तंतु होते हैं। 11 नंबर, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सेंधा नमक में खनिज होते हैं सोडियम। ऑप्शन नंबर बी। सोडियम जो है, सोडियम का रासायनिक सूत्र Na होता है और सेंधा नमक को NaCl के रूप में जाना जाता है, सोडियम क्लोराइड। अब बात करेंगे 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तत्व नहीं है सोडियम, टीन, जल, कार्बन। इन सभी में जल जो है वो तत्व नहीं, यौगिक है। जल एक यौगिक है, जबकि सोडियम, टीन, कार्बन तत्व है। और तत्व वैसे प्रकार के होते हैं जो एक परमाणु से बने होते हैं। 13 नंबर, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसका विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विमंदक के रूप में साधारण जल, रेडियम, थोरियम, ग्रेफाइट। विमंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है ग्रेफाइट। विमंदक को कहीं कहीं पे स्नेहक भी कहा जाता है। स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जबकि यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। 14 नंबर, जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? फिटकिरी का प्रयोग जो है जल में किया जाता है स्कंदन के लिए। स्कंदन के लिए फिटकिरी का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी। आगे है 15 नंबर, निम्न में से कौन ठोस स्नेहक है? ठोस स्नेहक के रूप में जाना जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एक अपरूप होते हैं। ठोस स्नेहक ऐसे पदार्थ होता है जो ठोस अवस्था में होने के कारण दो सतहों के बीच घर्षण को कम करता है। इसका इस्तेमाल स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट को किया जाता है। कार्बन का अपरूप में हीरा और ग्रेफाइट दो कार्बन के अपरूप हैं। 16 नंबर, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव चालित मशीनें या हाइड्रोलिक मशीनें जो होती है वो कार्य करता है पास्कल सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर, एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान क्या होगा? यानी कि कोई कण जो है वो वृत्ताकार पथ में बराबर दूरी तय करता है तो उसका समान होता है चाल। और वेद बदलने के कारण त्वरण एवं संवेग जो होता है वो बदलता रहता है, जबकि एक समान चाल उसकी रहती है। 18 नंबर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? आंसर करेंगे आप लोग कहीं पे नोट्स करते जाएंगे और लास्ट में टोटल स्कोर हमें मैसेज जरूर करेंगे, कमेंट में मैसेज करेंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए जिम्मेदार बल होती है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 19 नंबर, निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों पर विचार करें। वायरस, जीवाणु, कवक, इनमें से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? इनमें जो जैविक नाइट्रोजन के लिए जिम्मेदार है वो होता है जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक जो होते हैं वो अपघटक, कुछ मिट्टी के बैक्टीरिया और कवक मृत जीवों और जानवरों में कचरे से प्रोटीन को तोड़ने का काम करती है। 20 नंबर, ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऊष्मीय मान को प्रदर्शित किया जाता है केजे पर किलो जूल पर केजी। 1 किलो ईंधन या किसी अन्य पदार्थ के जलने पर निकलने वाली ऊष्मा को ही ऊष्मीय मान कहा जाता है। 21 नंबर, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? ये सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है शरीर में हार्मोन और प्रोटीन को उपलब्ध कराना। 22 नंबर, निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? सबसे छोटी छवि हमेशा बनाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है किसी वस्तु को सदा उस वस्तु से छोटा छवि बनाता है, जबकि समतल दर्पण जो होता है वस्तु की जितनी हाइट होती है उसकी आधी समतल दर्पण होनी चाहिए। 23 नंबर, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या उत्प्रेरक द्वारा। आंसर करेंगे
ये प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और वो था प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? इलियम, अमाशय, बड़ी आंत और पक्वाशय। भोजन का जो है सर्वाधिक अवशोषण होता है छोटी आंत में, और छोटी आंत का ही एक भाग हुआ करता है इलियम। इलियम में ही सर्वप्रथम भोजन का अवशोषण होता है। और छोटी आंत की अगर लंबाई की बात करें तो ये लगभग 75 मीटर की होती है। वही जब इलियम में इसका पूर्ण पाचन होता है और वह अमीनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण कर इसका एक दीवार बनाती है। 26 नंबर, धन परिचालन की मुद्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? जब धन परिचालन में अगर बढ़ते मूल्य की अवस्था हो तो जब मूल्य बढ़ती है तो वो कहलाता है मुद्रास्फीति। अगर बात करें तो मुद्रास्फीति का संबंध उस आशय से होता है जब वस्तु की पूर्ति में वृद्धि ना हो। जब वस्तु अगर ना हो तो मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में मांग अधिक होता है जिससे मुद्रा स्तर में लगातार तेजी आती है। अगर मांग बढ़ेगा तो मुद्रा वस्तु की कमी होगी और मुद्रा की वृद्धि होगी, इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। 27 नंबर, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम की गई थी 1957 ईस्वी में, 1957 के अप्रैल महीने में। ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर, गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित है जो 1991 के औद्योगिक क्रांति औद्योगिक नीति जो थी उससे सरकार ने इसे चालू किया था, लागू किया था कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। जो 60 वर्ष के बाद के लोग थे उनसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए गोल्डन हैंडशेक योजना चलाई गई थी। 29 नंबर, किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की? एक पुस्तिका विकसित किए नीति आयोग ने। नीति आयोग द्वारा राज्य सांख्यिकी एक पुस्तिका जारी की जाती है जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की नीतिगत व्यवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। 30 नंबर, वाणिज्य के किस पहलू में बुल एंड बियर संबंधित है? बुल एंड बियर की बात करें तो ये स्टॉक बाजार से संबंधित है जिसमें बुल का मतलब होता है, हिंदी में बोला जाता है तेजड़िया और मंदड़िया। तेजड़िया का मतलब यानी बुल का मतलब होता है वृद्धि होना, स्टॉक बाजार में वृद्धि होना तेजड़िया का बुल कहलाता है, जबकि बियर कहलाता है मंदड़िया जब स्टॉक बाजार की अर्थव्यवस्था में कमी हो। 31 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। कोर सेक्टर की अगर बात करें तो कोर सेक्टर में कुल भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 हैं जो शामिल है बिजली, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, सीमेंट, कोयला, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। यानी इनमें जो सही है ऑप्शन नंबर डी, कुल 8 प्रकार के कोर सेक्टर होते हैं। 32 नंबर, महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था? ये दोनों समकालीन थे हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के। ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार के शासनकाल में ये दोनों ने अपना उपदेश दिया था। एक ने पाली में, बुद्ध ने पाली में, जबकि महावीर ने अर्धमागधी भाषा में। 33 नंबर, आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? आलमगीरपुर जो स्थित है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। 34 नंबर, तेलुगु कृति अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है? अमुक्त माल्याद के लेखक जो हैं वो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय तुलु वंश के एक प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे और उनकी यह पुस्तक तेलुगु भाषा की व्याकरण भी कहलाती है, अमुक्त माल्याद। 35 नंबर, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? शाह आलम एवं फर्रुखसियर, बाबर एवं जहांगीर, जहांगीर एवं शाहजहां, औरंगजेब एवं शाहजहां।
तो अपनी आत्मकथा लिखने वाले 2 मुगल शासक थे जिन्होंने बाबर और जहांगीर। बाबर ने बाबरनामा जबकि जहांगीर ने जहांगीरनामा पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 36 निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? पहला अंग्रेजी जहाज जो सर्वप्रथम आया था रेड ड्रैगन नाम का सर्वप्रथम आया था और ये एक अंग्रेजी जहाज था जो 1595 ईस्वी में भारत आई थी। 37 नंबर राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? दीवान शाह ने, कश्मीर के राजाओं ने, जमान शाह ने या लॉर्ड लेक ने? इन्हें ये उपाधि दिया था 1798 ईस्वी में जमान शाह ने, जब पंजाब पर आक्रमण किया एवं वापस जाते समय उसकी तोप जब चिनाब नदी में गिर गई थी तब इसे निकलवा कर भेजवा दिया था। इस कारण उसने इसे राजा की उपाधि दी थी जमान शाह ने। ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? पंजाब को मिलाया गया था ब्रिटिशों द्वारा 1856 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति व्यवस्था थी उसके द्वारा ही 1856 ईस्वी में पंजाब को मिलाया गया था। 39 नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं भारत का पैगंबर कहा जाता है। 40 नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? उपन्यास की, नाटक की, कविताओं की या छोटी कहानियों की? रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि थी ये संग्रहित है कविताओं के लिए और इस कारण 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए दिया गया था। 41 नंबर भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है जबकि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। 42 नंबर किसने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की? यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स किसने कहा था? एरियन ने, बी स्मिथ ने, विलियम जोन्स या स्ट्रैबो ने? ये कहा था बी स्मिथ ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स बताया था। 43 नंबर अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी कमेंट करते जाएंगे और टोटल स्कोर हमें जरूर मैसेज करेंगे। 44 नंबर भारत में नियंत्रक एवं महालेखाकार की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए किया जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा की बात करें तो ये इसे बोला जाता है CAG जो कि 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये वर्णन है अनुच्छेद 148 में। कैग का वर्णन होती है अनुच्छेद 148 में। 45 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? विधि के सम्यक प्रक्रिया शामिल किया जाता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में ही कहा गया विधि द्वारा विहित प्रक्रिया और जिसे अर्थ में अमेरिकी संविधान के सम्यक विधि प्रक्रिया द्वारा समान माना जाता है। 46 नंबर है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? महाभियोग की प्रक्रिया जो लगाई जाती है भारतीय राष्ट्रपति पर वो है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया और इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 61 में। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। वही अगर बात करें राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा यानी राज्यसभा या लोकसभा में महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है। 47 नंबर वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थान का आवंटन है वो जनगणना पर की गई है और ये जनगणना शामिल है 1971 की 1971 की जनगणना पर शामिल है और ये लगभग अभी
2026 ईस्वी तक एक समान रहेगा जनसंख्या पर ही। 48 नंबर, निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा शक्तियों को निर्धारित करता है? भारतीय संसद के विशेष अधिकार और शक्ति का निर्धारण किया जाता है आर्टिकल नंबर 105। आर्टिकल 105 में ये बताया गया है कि सदस्यों का शक्ति और विशेषाधिकार निर्धारित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 49, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए हाई कोर्ट में उसे कितने दिन तक एडवोकेट यानी वकील के रूप में कार्य करना होता है? ये 10 वर्षों की एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर, 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। कथन है, इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 12वें अनुसूची में संबंधित है और यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था। इनमें जो सही आंसर का बात कर रहा है 50 का, ये है 2 और 4 सही है। महिलाओं पंचायत भंग होने पर 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाना और यह त्रिस्तरीय मंडल होती है। अब अगर कुछ और जाने तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 50% नहीं 33% सीट रिजर्व की गई। 33% यानी 1/3। वही यहाँ पे 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल का विघटन होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाता है और त्रिस्तरीय मॉडल दिया गया था जिसमें शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और पंचायत समिति। और यह दिया गया था संविधान के 1993 संशोधन 73वां संशोधन में जो 11वीं अनुसूची में शामिल है। 11वीं अनुसूची में पंचायत का वर्णन किया गया जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। और यह त्रिस्तरीय मॉडल दिया था बलवंत राय मेहता ने। 51 नंबर, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया था? मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे राष्ट्रपति मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में भीड़ को देखते हुए लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने तत्कालीन व्यवस्था चलाई थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 52 नंबर, स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। इनमें से जो सही आंसर है स्वतंत्रता का अर्थ कहलाता है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना और ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जनमत खो देता है यदि उसे प्राप्त न कुल वैध मत का 1/6। कुल वैध मत का अगर 1/6 किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है तो वह अपनी जनमत खो देता है। चौवन नंबर, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, KT शाह या जवाहरलाल नेहरू। संविधान को एक पवित्र आत्मा कहा था BR अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। 55 नंबर, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? आर्थिक नियोजन का वर्णन समवर्ती सूची में किया गया। समवर्ती सूची वैसे सूची को कहा जाता है जो केंद्र और राज्य दोनों सहभागी हो। कुछ और बातें करें समवर्ती सूची में तो समवर्ती सूची में आता है शिक्षा, वन, आर्थिक नियोजन, ये सभी समवर्ती सूची में वर्णित है। अगर संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में अधिकार होता है नियम बनाने का सिर्फ केंद्र सरकार को और राज्य सूची में राज्य को। केंद्र सूची में यानी संघ सूची में कुल 100 विषय शामिल है जबकि राज्य सूची में कुल 61 विषय वर्तमान में शामिल है। 56 नंबर, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? जब पहली बार संविधान सभा बनाई गई थी 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को जिसका टेम्पररी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उस समय
कुल सदस्यों की संख्या 15 थी, महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। और इसी समय 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे। 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो भारत में संघीय शासन की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और इसी अधिनियम के तहत ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा वर्तमान का म्यांमार 1935 भारत शासन अधिनियम से अलग हुआ था, और भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद 1935 से ली गई है। 58 नंबर, विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्ज डैम किस देश में स्थित है? चीन में। हाल ही में भयंकर बाढ़ की वजह से द थ्री जॉर्ज डैम काफी चर्चा में रहा और यह चीन में स्थित है। 59 नंबर, भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे H.C. मुखर्जी। 60 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया? मौलिक कर्तव्य का विचार सर्वप्रथम लिया गया था अमेरिका के संविधान से, जबकि मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी रूस से लिया गया था। मौलिक अधिकार लिया गया था अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून झील है? लैगून झील अष्टमुडी, चिल्का, पेरियार या पुलिकट। लैगून झील के रूप में जाना जाता है पेरियार झील, जो कि केरल राज्य में स्थित है। लैगून उसे कहते हैं जो समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झील को लैगून झील कहा जाता है। और पेरियार झील जो है पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है, और यह लैगून यहाँ पे कह रहा है लैगून झील नहीं है, नहीं में पेरियार है, बाकी शेष सभी चिल्का झील, पुलिकट झील और अष्टमुडी झील ये सभी लैगून झील है। सॉरी फ्रेंड्स, पेरियार झील जो है वो लैगून झील नहीं है। 62 नंबर, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणी का ऊंचाई जो होता है वो 850 से 1200 मीटर होती है, और यह हिमालय के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक में मनाने वाली जनजाति है थारू जनजाति। थारू जनजाति जो एक प्रसिद्ध जनजाति है, और यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। 64 नंबर, जापानी पर्वतारोही जुंको तोबई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? 1965, 1970, 1975 या 1985। जुंको तोबई ने सर्वप्रथम चढ़ी थी 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। जुंको तोबई 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी, और ऐसा करने वाली वे दुनिया की प्रथम महिला थी। 65 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा गलवान घाटी का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से? गलवान घाटी जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जुलाई 2020 में भारत और चीन के मध्य गलवान घाटी में ही तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, जो गलवान घाटी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। 66 नंबर, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य के मध्य में स्थित है मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है, और जो अरावली है दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला है, जबकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है?
भारत का औसतन समुद्र तल जो मापा जाता है वो भारतीय क्षेत्र है चेन्नई, चेन्नई से इसे मापा जाता है। 68 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य सातवाहने राज्यों का भाग नहीं है? मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। जो सेवन सिस्टर होती है उसका भाग नहीं है ये सिक्किम। सिक्किम को सेवन सिस्टर के रूप में नहीं जाना जाता है। सेवन सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा शामिल है। 69 नंबर, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? पर्वत श्रेणी जो है केवल एक में फैली हुई है वो है अजंता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता पहाड़ी स्थित है और इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में ही है। 70 नंबर, सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से? सहरिया जनजाति ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर राजस्थान आपको देखने को मिले तो सहरिया जनजाति जो है कुछ भाग में राजस्थान में भी पाई जाती है। 71 नंबर, बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का नया प्रायोजक किसे बनाया? यानी आईपीएल का नया प्रायोजक कौन बना है? ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। 72 नंबर, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पटना का स्थान क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में पटना का ऑप्शन नंबर सी 47। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर और इंदौर ने यह खिताब लगातार चौथी बार जीती है। 4 बार से यह सबसे स्वच्छ शहर के रूप में आया है। 73, विश्व व्यापार संगठन WTO को पहले कहा जाता था? WTO पहले जाना जाता था गैट के रूप में। ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। 1 जनवरी 1995 को WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। इससे पूर्व यह गैट के रूप में जाना जाता था और गैट की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। 74, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति नीति आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मौद्रिक नीति बनाने का अधिकार RBI को है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई थी। हिल्टन समिति की सिफारिश पर। 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑस्कर पुरस्कार 1929 से, कलिंग पुरस्कार 1951 से, मान बुकर पुरस्कार 1959, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969। मान बुकर 1969। तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा, सही नहीं है तो कलिंग पुरस्कार 1951 से। कलिंग पुरस्कार 1951 नहीं 1952 से दिया जाता है। शेष सभी सही। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से, मान बुकर 1969 से और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से शुरू की गई। 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? सितारा देवी, लीला सैमसन, रुक्मिणी देवी, सोनल मानसी। इनमें जो सही आंसर है वो सितारा देवी। सितारा देवी जो है वो भरतनाट्यम से नहीं, कथक की नृत्यांगना है, कथक से संबंधित है। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश की तमिलनाडु का ये नृत्य है। 77, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये स्थित है तमिलनाडु में। 78, नारायण कार्तिकेयन, करुण चंदोक मुख्य व्यक्ति संबंधित है? फुटबॉल से, गोल्फ से, कार रेसिंग या शूटिंग। नारायण कार्तिकेयन और करुण चंदोक का संबंध है कार रेसिंग से। 79 नंबर, केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी। केसर की खेती के लिए उपयुक्त होता है दोमट मिट्टी और इसका पौधा वर्षा एवं हिमपात दोनों सहन कर लेता है। 80 नंबर है, निम्न में से किस राज्य से होकर बराक नदी नहीं बहती है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश।
बराक नदी जो है ये नहीं बहती है अरुणाचल प्रदेश से। शेष बराक नदी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड से होकर बहती है और उसके बाद यह ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और बांग्लादेश में जा गिरती है। आगे है, ये आप लोग यहाँ तक 80 प्रश्न था जो जीके जीएस से संबंधित था। पीटी के लिए आप लोग टारगेट 75 ये सेट को ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर 11 सेट तक कंप्लीट हो गया, आगे का सेट भी अभी आएगा। आगे है, यहाँ से आपको मैथ का प्रश्न मिलेगा, आप लोग इसे पीडीएफ दिया जा रहा है और सॉल्यूशन भी साथ में दिया जा रहा है, आप लोग इसे वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, धन्यवाद।